महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अभी से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। हनुमान चालीसा और कश्मीर में राहुल भट्ट के मुद्दे सहित तमाम मुद्दों पर शिवसेना लगातार बीजेपी को घेर रही है। तो बीजेपी खुलकर हमला नहीं कर रही है, बल्कि नवनीत राणा की मदद से शिवसेना पर निशाना साध रही है। वहीं शिवसेना ने एक बार फिर मुखपत्र सामना के जरिए सियासी विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना के जरिए सियासी विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। सामना के संपादकीय में बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया गया, तो वहीं आरएसएस की काली टोपी पर भी सवाल दागे गए हैं। ये संपादकीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रैली के इर्द गिर्द है। इसमें कहा गया है कि शिवसेना को कमजोर आंकने और नीचे खींचने का दुस्साहस भारी पड़ेगा। साथ ही लिखा गया कि मुंबई में शिवसेना की शानदार सभा हुई। शिवसेना की सभाओं में जुटने वाली भीड़ का आकलन आज तक कोई नहीं कर पाया है। बीकेसी के खुले मैदान में हुई सभा की शुरुआत बांद्रा में थी, तो उसका दूसरा छोर कुर्ला के पार चला गया था। लिहाजा विरोधी पार्टी के पंडितों की भी बोलती बंद हो गई है। सभा में भीड़ सिर्फ उसी मैदान पर नहीं थी, सभा स्थल पर लाखों लोग थे, तो उतने ही लोग बाहर फंसे पड़े थे और आसपास की सड़कों पर भी भीड़ की तूफानी लहर मानो उफान मार रही थी। शिवसेना पहले वाली नहीं रह गई है, ऐसा दुष्प्रचार करने वालों की जुबान पर ये महासागर देखकर ताला लग गया है। इस बीच शिवसेना का मतलब समझाते हुए भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, शिवसेना का मतलब सदैव उबलते गर्म खून वाली पीढ़ी ही है। पीढ़ियां बदलती गईं, फिर भी उबलने वाला गर्म खून वही है। वहीं रैली में उद्धव ठाकरे ने हाल ही में हुई कश्मीर घटना को लेकर कहा कि अब हिंदू समाज ने भी मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही बीजेपी को चुनौती देते हुए ठाकरे ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल भट्ट की घटना को जहां अंजाम दिया गया, क्या अब वहां भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी? बीजेपी राज ठाकरे का भी इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को कोई हिंदुत्व की ठेकेदारी नहीं मिली है। अब देखना है कि बीजेपी शिवसेना के तीखे सवाल का क्या जवाब देती है।